नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो स्टॉक बताने वाला हूं जिनमें आपको कल यानी वेडनेसडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मुझको इंट्राडे कॉल पोस्ट करता रहता हूँ जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश के लेवल होते हैं, कोई फ्यूचर का लेवल नहीं होता है। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूँ। मेरी इनमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आप चाहें तो आप पेपर ट्रेडिंग करके धीरे धीरे सीख सकते हैं, उससे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं मैंने अपने लास्ट में जो दो स्टॉक दिए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था जनता फार्मा का, देखिए जनता फार्मा को मैंने आपको बताया था 1457 के ऊपर जाकर तो इसको हम बाय करेंगे। तो स्टॉक गैप ओपन हुआ, इसने ओपन किया 1460 पर। तो यहाँ पर हमारी बाय को एक्टिवेट नहीं हुई, हालांकि स्टॉक उससे भी ऊपर गया था 1464 तक इसने हाई लगाया था, लेकिन इसमें हमारी बाय को एक्टिवेट नहीं हुई, तो स्टॉक ने गैप ओपन किया था। अब अगर बात करें सेल साइड की, मैंने आपको सेल दिया था 1446 के नीचे। तो आगे जाकर इस कैंडल में 930 की कैंडल हमारी सेल को एक्टिवेट हुई, उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉल एक्टिवेट होने के बाद स्टॉक कहीं भी ऊपर की साइड गया नहीं। इसने यहाँ पर लो लगाया 1408 का। इसने हमारा जो तीसरा अंतिम टारगेट था 1416 का था, इसने तीनों टारगेट को हिट कर दिया। स्टॉक उससे भी 7-8 पॉइंट और नीचे गया। तो अजंता फार्मा में बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मूवमेंट जरूर से पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था पिडलाइट का, पिडलाइट में आपको बाय दिया था 1445 के ऊपर। तो स्टॉक ने भी गैप ओपन किया, इसने ओपन किया 1450 पर। तो इसमें हमारी बाइक एक्टिवेट नहीं हुई। अगर बात करूँ सेल साइड में, मैंने आपको सेल दिया था 1430 के नीचे, माफी जाऊँगा 1434 के नीचे। तो यहाँ पर इस कैंडल हमारी सेल को एक्टिवेट हो गई। इसने लो भी लगाया 1431 का, लेकिन देखते हैं आप उसके बाद स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट हुआ और यहाँ पर इसने हाई लगा दिया 1446 का, जो कि हमारा स्टॉप लॉस था 1444 का। यहाँ पर इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हालांकि आप देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा था। स्टॉक ने बाद में बहुत ही ज़्यादा लो लगाया, इसने लो लगाया 1498 का। सारे टारगेट हिट हो जाते, लेकिन यहाँ पर मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप हमें इसमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। दोस्तों कल वेडनेसडे के हमारे पहला स्टॉक एसीसी का, देखिए एसीसी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया होगा, अपने फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है, अपसाइड में निकलता है तो उसको बाय करेंगे 1388 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1378 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1398, सेकंड टारगेट 1408, अंतिम टारगेट रहेगा 1418 का। अगर एसीसी नीचे को निकलता है तो इसको हम सेल करेंगे 1373 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1383 का। फर्स्ट टारगेट हमारा 1363, सेकंड टारगेट 1353, अंतिम टारगेट रहेगा 1343 का। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं। 24 घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कुछ कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे भी आप काफ़ी बेनिफिट ले पाएंगे। हमारा इसके अंतिम स्टॉक रिलायंस का, देखिए रिलायंस ने बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 1980 का काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है स्टॉक, तभी आपको इसमें एंट्री करनी है। देखिए अगर सिर्फ स्टॉक टच करके रिवर्स होगा तो ये पहले भी ये चीज़ें 2-3 बार कर चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, इस बॉटम पर भी आप देख सकते हैं। अगर इसको सिर्फ टच करके रिवर्स होता है तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। अगर स्टॉक सस्टेन करता है कम से कम 1 मिनट तक, तभी आपको इसमें एंट्री करनी है। तो रिलायंस को हम बाई करेंगे 1980 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1970 का। फर्स्ट टारगेट हमारा 1990, सेकंड टारगेट 2000 का, अंतिम टारगेट हुआ 2010 का। अगर रिलायंस नीचे को निकलता है तो उसको सेल करेंगे 1968 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1978 का। फर्स्ट टारगेट हमारा 1958, सेकंड टारगेट 1948, अंतिम टारगेट रहेगा 1938 का। तो बस उसमें आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना इससे इंट्राडे वीडियो मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।